मंत्रालय कर्मचारी संघ की प्रदेशाध्यक्ष अंशा त्यागी जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात कहें। अंशा त्यागी, अंशा जी हमारे दरमियान आ रही है, वो भी साथी लोग आए जो कहें। आदरणीय अंशा त्यागी जी, आप सभी से संयुक्त महासंघ ने खूबसूरत त्यागी। मैं सर्वप्रथम तो यहाँ पे उपस्थित समूह, हमारे अपने साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को नमन। इस अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी के पास हम अपनी बातों को रखेंगे और मंत्री जी उस बात को स्वीकार करें। इतना दबाव हमारे संगठन का होना चाहिए। इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि हम सब एक हैं। हमारी आशा सहयोगी बहनें, हमारी संविदा कर्मी बहनें या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी जायज यदि मांगे हैं तो सरकार को मांगनी होगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय संगठन, जय भारत, भारत माता की को भी तरकीब पर लाती है। वहाँ हमारे साथी ने कहा, हमारे फार्मासिस्ट के भाई महेश यादव से कहूंगा कि वो अपनी बात संक्षेप में कहें। भाई महेश यादव, आवश्यकता क्या महसूस हुई? नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ, संगठन का ये मैं कह रहा हूँ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का ये जो जयपुर अजमेर संभाग का जो अधिवेशन रखा गया है, ये अधिवेशन अपनी मांगों को लेके संगठन की मजबूती के लिए, मांगों को पूरा कराने के लिए है। निश्चित तौर पर आज जो ऐतिहासिक, शानदार और जानदार ये अधिवेशन हुआ है, जिसमें मैं समझता हूँ हजारों कर्मचारियों ने यहाँ सुबह से ही पहुंचना शुरू किया था। चारों जिलों से जिस तरह का लोगों में उत्साह और जोश और जुनून है अपनी मांगों को लेकर के और इस महासंघ को मजबूती के लिए, मैं इनको सबसे पहले धन्यवाद भी देता हूँ। और मैं कहता हूं कि इस लोकतंत्र में न सर कटाने की जरूरत है, न झुकाने की जरूरत है। लोकतंत्र में संख्या बल दिखा करके, अपने सर गिना करके मांग पूरी कराने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि मंत्री जी भी ये कह के गए और निश्चित तौर पर मीडिया के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, इंटेलिजेंसी के माध्यम से सरकार तक ये संदेश जाएगा कि राजस्थान का कर्मचारी विभिन्न अंचलों में अपनी जो है आवाज बुलंद कर रहा है और अजमेर में आज ये बुलंद की है। और हमारी जो मांगे हैं वाजिब, जो हमारी जो संविदा निविदा ठेके पर काम करने वाले हैं, उनको जो है मानदेय में वृद्धि करना, उनको नियमित करना। आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें जो 1800 रुपए में काम कर रही हैं, क्या वो जीवन यापन कर सकती हैं? हजार रुपए में काम कर रही हैं, क्या वो जीवन यापन कर सकती हैं? हम चाहते हैं कि उनके मानदेय में जो है वृद्धि की जाए, जो 10,000 रुपए से कम नहीं हो। साथ में उनको नियमित करने के लिए कोई स्थायी नीति बने। हमारा 6वां वेतन, 7वां वेतन देने से पहले इनके जो है वेतन विसंगति जो तमाम वर्गों की चली आ रही है, उनको दूर किया जाए। इसके लिए हमने ये जो है अधिवेशन जो है आयोजित किया। सरकार के 3 साल हुए, संतुष्टि नहीं है कर्मचारियों की? सरकार गंभीर है आपकी मांगों को लेकर? क्योंकि यहाँ बिल्कुल एक मंत्री आए। नहीं, बिल्कुल गंभीर है, ऐसा नहीं है। अभी मंत्री आ भी रहे, मंत्री आने का समय है। अभी हमारे एक मंत्री है सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ साहब के, उनके कोई रिलेशन में डेथ हुई है, वो पूरे परिवार सहित वहाँ गए हुए। कोई कारण होता है, नहीं मंत्रियों की सबकी सहमति है और हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से मंत्री हमारे बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कमेटी से वार्ता चल रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार से हम कर्मचारियों के वाजिब मांगे हैं पूरी करा करके इस लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से सफल होंगे। मैंने 3 साल बाद भी आप ये अधिवेशन सम्मेलन करवा रहे हो, संभाग स्तर पर अपनी ताकत दिखा रहे हो, तो क्या सरकार की नीतियों से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का हमारा ये माध्यम है लोकतांत्रिक तरीके से। गांधी जी ने इस देश को स्वतंत्र करा दिया इस तरह के सत्याग्रहों से, उनसे, और हम चाहते हैं कि हम भी लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी कर्मचारियों की मांगों को 100% पूरी करा करके रहेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इन कर्मचारियों के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इनकी एक एक मांग को पूरी कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं। बजट से क्या उम्मीद लेके बैठा है कर्मचारी? बिल्कुल, बजट में हमारे कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर से जिस तरह हमारी सरकार से बात चल रही है, संवाद बना हुआ है, बहुत कुछ कर्मचारियों को मिलने वाला है। धन्यवाद महेंद्र। मैं शर्मा से आग्रह करूंगा कि वो भी मंत्री महोदय का माला बना के स्वागत करें। माननीय
कर्मचारी जो है वो सरकार से संतुष्ट नहीं और ताकत दिखा रहे हैं। ये अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ राज्यसभा का अधिवेशन है। निश्चित रूप से कर्मचारी हमारे परिवार का अंग है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कर्मचारियों की शुभचिंतक है, एक परिवार की तरह हमें सोचती है। इसीलिए आज इनके अधिवेशन में इनका कोई मांग पत्र है और हमने शिक्षा विभाग में तो उनके निर्देशन में बहुत अधिक काम किया है, नई नियुक्तियां भी दी हैं और प्रमोशन भी, जो कर्मचारी के मूल भाव रहता है वो हमने प्रमोशन भी दिए हैं। उसके लिए काउंसलिंग सिस्टम भी लागू किया है और बाकी इन्होंने अपने अपने कुछ मांग पत्र दिए हैं, जिसमें पैरा टीचर्स भी हैं, जिसमें शिक्षा कर्मी भी हैं। मुझे ध्यान है कि अशोक गहलोत की सरकार ने इनको 1200 रुपये में नियुक्त किया था पैरा टीचर्स को, जिसको हमने प्रबोधक बना करके एक थर्ड ग्रेड टीचर के समान 30,000 35,000 वेतन देना हमारी सरकार ने शुरू किया। इसलिए सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितचिंतक है। इस दृष्टि से हमने इनके मांग पत्र पर गंभीरता से विचार किया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद बजट में निश्चित रूप से उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कुछ करने वाली हैं और बाकी भी जो मांगे हैं उस पर अलग अलग हम लोग विचार कर रहे हैं और विचार करते हुए मुझे लगता है कि सरकार और कर्मचारी दोनों एक परिवार के अंग हैं, दोनों एक दूसरे के हितचिंतक हैं। हम मिलकर के कर्मचारी इस महासंघ के जो मांग पत्र है उस पर गंभीरता से विचार करते हुए, संवेदनशील विचार करते हुए आगे बढ़े। प्रमोशन की बात हमने शिक्षा विभाग में 94,000 का प्रमोशन दिया है और लगभग इतने ही लोगों के हम नई नियुक्तियां कुछ के कर चुके हैं, कुछ के आगामी 3 महीने में हम करने जा रहे हैं। ये क्या वजह है कि कर्मचारी जो है सिर्फ शिक्षा विभाग से संतुष्ट है, बाकी अन्य विभागों से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है? मुझे लगता है अन्य विभाग में भी माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री सब सोच रहे हैं, निश्चित रूप से इसके लिए हम काम